बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, नाम है वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो है, ये आप अक्सर देखिए तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिल जाएगी, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मिल जाएगी। वैन डर वाल गैस इक्वेशन असर्शन रीजन में भी आपको मिल जाएगी। तो ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर का। एक्चुअल में वैन डर वाल ने गैस इक्वेशन दी क्यों थी, क्वेश्चन मन में आता है। वैन डर वाल ने कहा कि जब कोई चीज आइडियल 100% है ही नहीं तो हम आइडियल गैस इक्वेशन क्यों पढ़ें। यानी कि वैन डर वाल ने यह माना कि जो PV इज इक्वल टू NRT है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है और इस टाइम पर कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है। जब कोई यानी आइडियल जैसी तो गैसेस हैं लेकिन आइडियल नहीं है। इसका मतलब है कि जब गैसेस रियल होंगी तो उनका प्रेशर और वॉल्यूम कुछ और होगा, वो नहीं होगा जो आइडियल का होता है। तो एक्चुअल में जो वैन डर वाल ने इक्वेशन दी तो उसको हम लोग रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो नाम पढ़ लेते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, या फिर हम लोग इसे बोल देते हैं रियल गैस इक्वेशन। तो हमारे पास वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी है, रियल गैस इक्वेशन भी है, दोनों एक ही बातें हैं। तो वैन डर वाल ने यह कहा था कि जब कोई गैस आइडियल नहीं है तो इसका मतलब 100% आइडियल होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और किसी भी गैस का वॉल्यूम 100% जीरो नहीं हो सकता है। जब किसी भी गैस का वॉल्यूम 100% जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब वो 100% आइडियल नहीं होगी, उसमें वॉल्यूम भी कुछ होगा। तो जब वॉल्यूम होगा तो उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल प्रेशर भी अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि करेक्शन जरूरी हो जाता है। आइडियल गैस में करेक्शन जरूरी हो जाता है और वो करेक्शन से जो डेराइव होकर के आती है वही कहलाती है वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो आप जानते हैं कैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू NRT को जानते हैं। अगर ये आइडियल है तो प्रेशर PI होगा और वॉल्यूम VI होगा। तो ये हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन एक छोटी सी मानते हैं। तो इसका मतलब है जब कोई गैस रियल है, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में ये हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर का वॉल्यूम कैपिटल V है, ध्यान दीजिएगा। इस कंटेनर का वॉल्यूम कैपिटल V है, इसमें कोई गैस है और गैस अगर इसमें भर दी जाए तो मान लीजिए गैस ने बहुत थोड़ा सा एरिया इसके अंदर ऑक्यूपाई किया, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल जो वॉल्यूम होना चाहिए वो वॉल्यूम यहां पर नहीं होगा। तो यानी कि वॉल्यूम जो VI होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम होगा, वो लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है तो ये वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, ये वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं V है। तो अगर कोई भी गैस है, अगर आइडियल गैसेस का वॉल्यूम भी बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम है तो वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम भी इस पूरे वॉल्यूम में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल वॉल्यूम आइडियल गैस का पता लगेगा। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहाँ कांस्टेंट लगा दीजिए कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट स्मॉल b, तो VI इज इक्वल टू हो जाता है कैपिटल V माइनस NB। ये एक इक्वेशन हमारे पास डेराइव होकर के आ गई, यानी वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब बच्चों एक चीज और बताइए, अगर हम लोग करेक्शन, ये करेक्शन किसमें था, करेक्शन इन, ये था करेक्शन इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में करेक्शन था कि एक्चुअल में वॉल्यूम होना क्या चाहिए। अब हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, करेक्शन इन प्रेशर कर लेते हैं। अगर प्रेशर में करेक्शन क्या होगा, तो फिर ध्यान दो बच्चों कि अगर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर फिलअप कर दिए जाएं तो गैस के मॉलिक्यूल, अगर ये छोटे भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो ये फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर उधर मूवमेंट देंगे, यानी कि ये कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर देंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी अगर ये प्रेशर होगा तो इसका मतलब है कि जो आइडियल प्रेशर होगा वो मोर देन द, इस पूरे कंटेनर के अंदर जो प्रेशर था वो P था और इसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल थे उन्होंने प्रेशर स्मॉल p अप्लाई किया। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। आप ये जानिएगा कि जो कहा गया वो क्या स्टेटमेंट है कि किसी भी आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
स्क्वायर ऑफ एन अपॉन वी, एन अपॉन वी का स्क्वायर होता है या फिर डेंसिटी का स्क्वायर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट डेंसिटी या फिर एन अपॉन वी। अब इस एन अपॉन वी को सॉल्व करिएगा तो P इज इक्वल टू ये कांस्टेंट लगा दीजिए, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला P है, इसको स्मॉल p कर दीजिए, तो इसको स्मॉल p, इसको स्मॉल p कर दीजिए, तो आपको याद रहेगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो Pi इज इक्वल टू हो जाता है आपका A, Pi इज इक्वल टू P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये आ गई। तो ये इक्वेशन पहली मान लेते हैं, इसे इक्वेशन दूसरी मान लेते हैं, और ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इस आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप देखिएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी, n की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल टू आर टी, ऐसे भी लिखी जा सकती है। इसी को बोलते हैं हम लोग वैन डर वाल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये वैन डर वाल ने डेराइव की थी। अब बच्चों क्वेश्चन तैयार हो जाता है मन में कि आखिरकार ये स्मॉल a और स्मॉल b, ये दो किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये a और b। तो जानिए आप कि a और b क्या है। पहले तो हम बात कर लेते हैं b की, बात करते हैं b क्या है। b एक्चुअल में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बता रहा है कि एक्चुअल में को वॉल्यूम है, तो b यहाँ पर को वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। को वॉल्यूम और वॉल्यूम एक्सक्लूडेड है, या फिर क्या बोलते हैं वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बोला जाता है इसको। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप जानते हैं कि आपने लिखा है कि V माइनस एन बी, तो आप जानते हैं वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही तो घटाएंगे, वॉल्यूम में से प्रेशर थोड़ा ना घटा देंगे। तो क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि एन बी की जो यूनिट हुई वो वॉल्यूम यानी कि लीटर के बराबर आनी चाहिए। एन यानी अगर हम लिखें तो इसकी यूनिट वॉल्यूम के बराबर आनी चाहिए, यानी लीटर के बराबर आनी चाहिए। तो एन बी इज इक्वल टू लीटर, तो बी इज इक्वल टू लीटर अपॉन एन, यानी एन मोल हो गया तो लीटर हो गया। यहाँ पर आप ऐसा करिए, यहाँ पर वॉल्यूम ही लिखा रहने दीजिए। अब आप ऐसे कर लें इसको कि B इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एन आ गया, और एन जो होता है वो मोल में होता है, ऊपर लीटर नीचे मोल। तो अब आपकी यूनिट आ जाती है V इज इक्वल टू लीटर पर मोल, ये यूनिट बन जाती है B की। तो एग्जाम में इसकी यूनिट भी पूछा जाता है और पूछा जाता है कि B एक्चुअल में है क्या, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस इसके इट रिप्रेजेंट्स या इट एक्सप्लेन द को वॉल्यूम और वॉल्यूम एक्सक्लूडेड व्हाइल द यूनिट ऑफ B इज लीटर पर मोल, ये कहलाती है किसकी, B की, स्मॉल b की यूनिट कहलाती है। अब हम लोग A की बात कर लेते हैं। A क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये यानी कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है मॉलिक्यूल्स के थ्रू, वही है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपका, यानी अब आप जाने P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब आप जाने कि इसमें प्रेशर ही जोड़ा जाएगा, तो यानी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो प्रेशर की बराबर हो जाएगी। और प्रेशर के बराबर जब हो जाएगी तो प्रेशर बेटा एटमॉस्फेयर में होता है। अब यहाँ पर A इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर और वी एन स्क्वायर, और ऊपर नीचे आएगा आपका एन स्क्वायर, ऊपर आएगा आपका वी स्क्वायर। तो यूनिट बन जाएगी आपकी एटमॉस्फेयर। तो हो ही गया ये प्रेशर, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर स्क्वायर, नीचे आ जाता है आपका मोल स्क्वायर। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर आपकी जो यूनिट आएगी A की वो आएगी आपकी लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल -2, यानी कि इस तरीके पर मोल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अगर आपको यूनिट देखनी है A की तो लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल हो जाती है, पर मोल स्क्वायर हो जाती है। और जबकि इससे पहले वाली आपने देखा था तो A और B दोनों की यूनिट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है। तो ये थी वैन डर वाल गैस इक्वेशन, और इस वैन डर वाल गैस इक्वेशन की मदद से आपने सिग्निफिकेंस स्मॉल a और स्मॉल b की भी एक्सप्लेनेशन ले ली। तो इस डेरिवेशन को पढ़िए, वैन डर वाल गैस इक्वेशन को पढ़िए और लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिए। हर वीडियो में ही बताता हूं कि प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री अपडेट होती रहे। अपने को अपडेट करना समय के अकॉर्डिंग ये बहुत जरूरी है। तो लिख करके, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके अपनी केमिस्ट्री को जरूर इंप्रूव करते रहिए और अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।